राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुए कुछ नए खुलासों को लेकर। इसमें सर्वप्रथम तो ये बताया जा रहा है कि देखिए, भारत की वायुसेना के द्वारा जो एयर स्ट्राइक्स की गई थी, इसमें वो प्रमुख हमला जो कि आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री के ऊपर हुआ था, वो एक महिला पायलट के द्वारा किया गया था। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि क्यों हम लोग बार बार रफाल 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 ही कहते हैं। कभी Su-30 MKI का नाम भी ले लिया करिए, क्योंकि उसने जो कुछ करके दिखाया है वो वाकई में रफाल से बेहतर था। तो चलिए जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है, किस तरह के नए खुलासे सामने आए हैं, कौन सी रिपोर्ट है। आप सभी को सारी कुछ चीजें अगले कुछ मिनटों में क्लियर कर दूंगा। आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार, केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो भी जानकारी वगैरह मैं आपको देने चाह रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप चिंता व्यक्त मत कीजिएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय एक नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में था और ये नाम था शिवांगी सिंह का। ये हमारी एक महिला पायलट है जो कि रफाल फाइटर जेट उड़ाती है। पाकिस्तानियों ने इसको लेकर प्रोपोगेंडा करते हुए ये खबर उड़ानी शुरू कर दी कि देखिए, हमने रफाल शॉट डाउन किया है। और इनकी एक महिला पायलट, जिसमें शिवांगी सिंह का एक कोई पुराना वीडियो इन्होंने जारी करके ये बताया कि हमने इसे कैप्चर किया है। हालांकि ये खबरें बाद में फेक साबित हुई, हम सभी लोगों ने देखा। भारतीय वायुसेना ने भी इसे तत्काल डिनाई कर दिया। बाद में शिवांगी सिंह द्वारा हमारे राष्ट्रपति मैडम के साथ एक शॉर्टी भी ली गई, जिसको हम सभी लोगों ने देखा। इस समय भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन महिला पायलट को लेकर जो वास्तविकता थी, वो अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आ रही है। हम सभी जानते हैं कि डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को काफी विस्तार से बताया गया है। इसी में इस बात का खुलासा होता है कि भारतीय महिला पायलट्स ने भी ऑपरेशन सिंदूर में अपनी बड़ी भूमिका निभाई और स्पेशली हाफिज सईद के मुरीदके वाले मुख्यालय पर जो अटैक किया गया था, वो हमारी एक महिला पायलट के द्वारा ही किया गया था। वो प्रिसीजन वाला स्ट्राइक कोई भी शायद नहीं भूल सकता, जिसके फोटोज वगैरह इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये अटैक हमारी एक भारतीय महिला पायलट ने किया था। मैं आपको बता दूं कि ये महिला पायलट Su-30 MKI उड़ा रही थी, जिसके जरिए इन्होंने रैम्पेज मिसाइल और ब्रह्मोस दोनों का इस्तेमाल किया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सभी लोगों के सामने है। हालांकि इनका नाम और इनकी आइडेंटिटी वगैरह गोपनीय रखी गई है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको और भी कुछ चीजें विस्तार से जानने के लिए मिलेगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखिएगा। तो वो जो कुछ भी मीम बना करते थे किसी जमाने में कि जेंडर इक्वालिटी इज एंडेड हियर, वो सारे मीम वगैरह यहाँ पर फालतू साबित हुए। भारत की बेटियों ने वाकई में वो करके दिखा दिया जो हम एक्चुअली उनसे चाहते हैं। इसके लिए उन्हें ढेर सारी बधाइयां। लेकिन इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का ग्लैमर रफाल विमानों को मिला, शायद वैसा Su-30 MKI को नहीं मिला। हम सभी जानते हैं कि चूंकि भारतीय वायुसेना की इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लीट रफाल की ही मानी जाती है, लेकिन ये केवल 36 के नंबर्स में है। तो ये हमारी पहचान के साथ साथ हमारी कमजोरी भी है कि देखिए, आपकी वायुसेना में जो सबसे उन्नत विमान है वो काफी कम नंबर्स में है। साथ ही अगर पाकिस्तान और ग्लोबल मीडिया का देखा जाए तो इन्होंने भी केवल अपनी रिपोर्टिंग रफाल तक ही सीमित रखी। इतने रफाल गिरे, उतने रफाल गिरे, ये सारी कुछ चीजें हमें देखने सुनने के लिए उस दौरान मिली थी। Su-30 MKI को लेकर ज्यादा कोई बातचीत नहीं हो रही थी, जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारी फ्लीट में सर्वाधिक नंबर्स में है। और इसके वेपन पैकेज की अगर बात की जाए तो वो शानदार है। इसमें अस्त्र मिसाइलें हैं जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की है, 110 किलोमीटर की रेंज आपको देती है। इसके अलावा रैम्पेज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और क्लोज कॉम्बैट के लिए R-73 मिसाइल्स भी इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा अगर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की बात की जाए तो रुद्रम जैसी मिसाइल्स है और कई तरह के गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह भी इसमें इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इसी को लेकर अब बताया ये जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का असली हीरो रफाल नहीं बल्कि हमारा Su-30 MKI ही था। जी हाँ, अब रफाल को क्यों हीरो बनाया गया वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन साथ ही साथ रफाल की भी जो कैपेबिलिटीज है इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें दुनिया की सबसे पावरफुल एयर टू एयर मिसाइल यानी मीटियोर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर AES रडार सिस्टम लगा हुआ है जो कि बहुत उन्नत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्पेक्ट्रा वो भी अपने आप में लाजवाब है। दुनिया में शायद ही कोई उसका अल्टरनेटिव आपको मिल सकता है। इसके अलावा स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल्स भी इसके अंदर इंटीग्रेट की जाती है, जो कि आपको स्टैंड ऑफ रेंज से काफी अच्छी अटैक करने की क्षमताएं देती है। इन सब चीजों की वजह से हमेशा इसी को ग्लैमराइज किया गया। जबकि Su-30 MKI ने बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी हमारी बताया जा रहा है ये थी कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली है, 110 किलोमीटर की आपको रेंज देती है। इसे फायर करके आप एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, आसमान को साफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल, इसके अलावा रैम्पेज मिसाइल जो कि इजरायली मेड है, इसका इस्तेमाल करके आप सटीक जमीनी हमले कर सकते हैं और इस दौरान R-73 मिसाइल आपकी क्लोज कॉम्बैट के काम आएगी। तो बताया जा रहा है कि इसका भरपूर इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने किया और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये भी बताया कि भारत की महिला पायलट जो कि Su-30 MKI को ही ऑपरेट कर रही थी, इन्होंने ही वो प्रमुख अटैक अपने Su-30 MKI से किया जो कि हाफिज सईद के मुरीद के कार्यालय के ऊपर किया गया था। तो अल्टीमेटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें ये जानने के लिए मिला कि हमारा Su-30 MKI एक्चुअली मल्टी रोल के लिए परफेक्ट है और साथ ही रफाल से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा नंबर्स में आप मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। इस वजह से ये रफाल से भी ज्यादा उपयोगी साबित हुआ। वैसे बताया ये भी जा रहा है कि देखिए न केवल रफाल, न केवल Su-30 MKI बल्कि भारत की फ्लीट में जितने भी फाइटर जेट वगैरह हैं, इन सभी का अपने अपने स्तर पर इस्तेमाल किया गया। इवन बताया ये भी जा रहा है कि मिराज से भी कई गाइडेड बॉम्ब वगैरह हम लोगों ने लॉन्च किए। किसी समय ये खबर भी निकल कर आई थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि तेजस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और हमारे एयर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए इसने भी अपनी भूमिका निभाई। हालांकि कोई कॉम्बैट वगैरह इससे नहीं किया गया था, लेकिन अगर मान लीजिए तेजस मार्क 1A होता और उसके अंदर सारे इंटीग्रेशन वगैरह हो चुके होते वेपन पैकेज के, तो निश्चित तौर पर इसका इस्तेमाल भी इसमें बड़े स्केल पर किया जाता। रिपोर्ट में तो ये भी बताया जा रहा है कि कई तरह के ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स थे जिनको लेकर एक हवा बनाई गई कि ये रफाल के द्वारा टारगेट किए गए थे, जबकि वास्तविकता ये थी कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका Su-30 MKI ने निभाई थी। Su-30 MKI से लॉन्च करके 250 किलोमीटर रेंज वाली रैम्पेज मिसाइलों को दाग कर ही इसने कई एयरबेसेस, कई सारे रडार सिस्टम, कमांड सेंटर्स और दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को बड़े ही प्रिसीजन के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे ही पाकिस्तानी जेट्स इंटरसेप्ट करने के लिए आगे आते तो अस्त्रा मिसाइल उन्हें रोक सकती थी और अंत में 2 R-73 मिसाइलें क्लोज नाइफ फाइट में बड़ी आसानी से इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो कहने का मतलब Su-30 MKI से आप क्लोज फाइट करवाइए, बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट करवाइए, डीप एयर स्ट्राइक्स करवाइए, इन सभी कामों के लिए आपका Su-30 MKI परफेक्ट साबित होता है। और अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि आगे इसके वेपन पैकेज और साथ ही Su-30 MKI के अपग्रेडेशन का काम बाकी है। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि इसमें विरूपाक्ष रडार सिस्टम हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है, बाकी के भी जो अपग्रेडेशन वगैरह के काम है वो भी हम लोगों ने कर दिए हैं। रुद्रम सीरीज की और नई नई मिसाइलें जो कि ज्यादा रेंज और कैपेबिलिटीज के साथ आती है वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो चुकी है। अस्त्रा मार्क 2 और मार्क 3 जैसी मिसाइलें इसके अंदर इंटीग्रेट कर दी गई हैं। उसके बाद आप इसका स्वैग देखिए, ये किस तरह से आपको दुश्मनों के ऊपर एज देगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। रफाल को शायद भूल ही जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये भारत की फ्लीट में बड़े नंबर्स में शामिल किया गया है, लगभग 272 के आसपास। कुछ एक यहाँ पर क्रैश वगैरह जरूर हुए हैं तो उनकी भरपाई के लिए भी काम चल रहा है। 12 नए Su-30 MKI खरीदे गए हैं जो शुरुआत से ही अपग्रेडेड पैकेज के साथ आने वाले हैं। तो अल्टीमेटली भारतीय वायुसेना की बैकबोन Su-30 MKI था, है और लंबे समय तक रहेगा भी, एटलीस्ट तब तक जब तक तेजस मार्क 2 बड़े नंबर्स में ना आ जाए या फिर हमारे M का भारतीय वायुसेना की सेवाओं में शामिल नहीं हो जाते, तब तक Su-30 MKI का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो पाएगा। और वैसे भी अभी तो इनके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इंटीग्रेशन और साथ ही ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन बाकी है। उसके बाद भी आप सोचिए कि इनकी क्षमताएं कैसी होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।